इस सृष्टि का सृजन करते समय तमाम अद्भुत चीजें बनाई और उन सब चीजों को बनाते समय कुछ नियमों का, कुछ प्रिंसिपल्स का ध्यान रखा, जिन्हें हम नेचर्स लॉ कहते हैं या प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर कहते हैं। और उन अद्भुत चीजों में से एक है हमारा ये शरीर। इस शरीर को बनाते हुए भी प्रकृति ने कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो किया और उसमें से एक प्रिंसिपल आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। इस प्रिंसिपल को अगर आप समझ गए और आप उसका पालन कर सके तो यह शरीर जैसा है, जैसा प्रकृति ने आपको दिया है, वैसा ही रहेगा और आप भी वैसे ही बने रहेंगे। लेकिन अगर ये प्रिंसिपल नहीं फॉलो कर सके और इस शरीर का संतुलन बिगड़ा तो आप जैसे हैं वैसे आप भी नहीं रह पाएंगे, आप भी बिगड़ जाएंगे और तमाम तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाएंगी। तो शुरू में मैं आप जब बात को रखूंगा तो आपको लगेगा कि बहुत ही सिंपल बात है, ये तो मुझे पता है, और जब क्लोज करूंगा तब भी आपको लगेगा कि ये तो मुझे पता है। लेकिन वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, बीच में तमाम ऐसी बातें आएंगी जो संभवतः आपको नहीं पता है और संभवतः उसी कारण से आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुशल संजीव पांडे और आपका बहुत स्वागत है हेल्थ खजाना में। दोस्तों, आज हम प्रकृति के नियम के बारे में बात करने वाले हैं और उसमें से एक नियम है इस शरीर के कंपोजिशन को लेकर के। आप बहुत अच्छे से बचपन से ये बात जानते हैं कि इस शरीर का जो कंपोजिशन है इसमें 70% पानी है, वाटर कंटेंट, और 30% में बाकी सब चीजें, जिसमें है ना अस्थि, मांस, मज्जा यानी कि टिश्यूज हैं, बोन्स हैं, ब्लड है, वगैरह वगैरह। तो ये एक बैलेंस है इस शरीर का जो प्रकृति ने बनाया। अब अगर हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जो आपने अपने आसपास देखा है कि लोगों ने बांध बनाकर पानी रोकने की कोशिश की, है ना, लोगों ने पेड़ पौधे काटने की कोशिश की, लोगों ने पहाड़ों पर घर बनाने की कोशिश की, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब आप प्रकृति के नियम का उल्लंघन करते हैं तो क्या दुर्दशा होती है, और फिर वो दुर्दशा संभाले नहीं संभलती, कोई इलाज काम नहीं आता। दोस्तों, इसी को अच्छे से समझ लीजिए। ये बॉडी 70% वाटर है। इस वाटर कंटेंट को अगर हम व्यवस्थित रख सके, उसको बनाए रख सके, तो हम इस शरीर को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। एज सिंपल एज दैट। अब समझना यह है कि यह काम कैसे होगा। इस शरीर में जो कुछ भी जाता है उसी से ये शरीर बनता है, और वो जो जाता है उसे हम खाना या पानी कहते हैं। कुछ खाते हैं या पीते हैं, वही शरीर के अंदर जाता है और उसी से चीजें बनती हैं। तो हमें ये देखना है कि दोनों का कंपोजिशन क्या क्या है, खाना कितना है और पीते कितना है। हम जो कुछ पी रहे हैं वो जो टोटल कंटेंट अंदर जा रहा है उसका लगभग 10% होता है, यानी 80 to 90% हम खा रहे हैं और 10 to 20% हम पी रहे हैं। तो जो पी रहे हैं उससे तो काफी हद तक वाटर कंटेंट बॉडी को मिलता है, लेकिन वो 10 to 20% है। बाकी का 60%, 70%, 80% उसका क्या, वो आपको खाने से देना होता है शरीर को। तो अब हम अगर खाने की बात करें तो जो आप खा रहे हैं उसमें दो हिस्से में उसे बांट सकते हैं आप। एक लिविंग फूड जो लाइव है, जो नेचुरल है, जो प्रकृति हमें देती है। दूसरा डेड फूड जो प्रकृति से नहीं आता बल्कि कुछ और सोर्सेज हैं जिनसे आता है, जैसे फैक्ट्री में बन करके आ रहा है, पैकेज्ड फूड है, वगैरह वगैरह। तो ये मोटा मोटी दो पार्ट में बांट सकते हैं आप खाने की चीजों को, लाइव एंड डेड। डेड फूड को छोड़ देते हैं क्योंकि उसे आप जितना अपने आप को उससे अपने आप को बचा सकें उतना अच्छा। मैं नहीं कहता कि पूरी तरह से बंद कर दें, कभी कभी चलता है, महीने में 1 बार, 2 बार, 3 बार तक, लेकिन वो हफ्ते में 3 बार नहीं चलता। तो उसके बारे में बात नहीं करते
क्योंकि उससे शरीर को अच्छा तो कुछ नहीं मिलता, हाँ खराब जरूर कुछ मिलता है, तो उससे बचने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं नेचुरल फूड पर। जब हम नेचुरल फूड की बात करते हैं तो उसमें अगेन दो पार्ट में बांट सकते हैं आप उसको। इस नेचुरल फूड को या लाइव फूड को आप दो हिस्से में बांट सकते हैं, वाटर रिच एंड वाटर पुअर। वाटर रिच वो सभी हैं जिनको अगर आपने जूसर में डाला तो उसमें से जूस निकलता है, तो वो सब वाटर रिच है। लेकिन उसमें से जूस नहीं निकलता तो वो वाटर पुअर है। आइए थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं। नेचुरल फूड में हमें मिलती हैं सब्जियां मिलती हैं, फल मिलते हैं, अनाज मिलता है, ये सब नेचुरल फूड है। तो पहले बात करते हैं फल की। आपको लगेगा कि जूस निकाले जा सकते हैं सब फलों की, नहीं। कुछ एक फल ऐसे मिलेंगे आपको जिनका आप जूस नहीं निकाल सकते, जैसे केला। केले को आप जूसर में डालेंगे तो जूस नहीं आता, तो केला इज वाटर पुअर, राइट। इस तरीके से आप सेग्रीगेट कर सकते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द फ्रूट जो होते हैं वो वाटर रिच होते हैं। अब आते हैं वेजिटेबल्स में। वेजिटेबल्स में आपको ये देखना है एक बार फिर कि जिनका जूस निकल सकता है वो सब वाटर रिच हैं, लेकिन वाटर रिच गुड, बट कुछ ऐसे आपको वेजिटेबल्स मिलेंगे जो कि स्टार्च रिच हैं, वो आपकी सेहत के लिए उतने अच्छे नहीं हैं। जैसे आलू, अरवी स्टार्च रिच है, राइट। इनके अलावा बाकी जो सब्जियां हैं मोस्ट ऑफ देम जिसका आप जूस निकाल सकते हैं वाटर रिच है। अब आते हैं ग्रेन्स पे, अनाज। इसमें ज्यादातर वाटर पुअर है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि वाटर पुअर आपको नहीं चाहिए, लेकिन हमें जो रेशियो है वो मेंटेन करना पड़ेगा। बॉडी को 70% कंटेंट वाटर वाला चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा वाटर रिच फूड हमें सेवन करना होगा। अब बात करते हैं, अगर इसको हमने सेग्रीगेट कर दिया, जान तो लिया, अब कुछ छोटे छोटे रूल्स और समझते हैं। जैसे क्या करें कि हमारे खाने में वाटर रिच कंटेंट जो है वो बढ़ जाए, वाटर रिच वेजिटेबल्स या वो फ्रूट्स ये बढ़ जाए, ये कैसे करेंगे हम? आइए समझते हैं कि हम रूटीन में क्या कर रहे हैं। हम खा रहे हैं दाल रोटी, दाल चावल, है ना, ऐसी चीजें खाते हैं, तो आपको छोटे छोटे रूल्स बनाने हैं। जैसे जब आप दाल खाते हैं, दाल इज वाटर पुअर, रोटी इज वाटर पुअर। तो अगर आपने दाल रोटी खाई तो दोनों के दोनों वाटर पुअर। आपने साथ में सब्जी भी खाई तो वाटर पुअर ज्यादा हुआ या वाटर रिच? वाटर पुअर ज्यादा है, जबकि आपको ज्यादा चाहिए था वाटर रिच। तो क्या करना होगा आपको करना ही होगा कि छोटे छोटे नियम बदलने होंगे। दाल रोटी की जगह उसे सब्जी रोटी कर दें, दाल चावल की जगह उसे सब्जी चावल कर दें। इस तरीके से आपका वाटर कंटेंट खाने में बढ़ जाएगा। साथ में जब भी खाने बैठें सलाद जरूर रखें, कटोरी में नहीं, प्लेट में। इस तरीके से आपका वाटर कंटेंट बढ़ जाएगा। ये कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं कैसे आप अपनी प्लेट को ठीक कर सकते हैं, उसका जो रेशियो है वाटर रिच और वाटर पुअर का, उसको ठीक कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हम पानी बहुत पीते हैं तो हमारा ओके रहता है। आप पानी बहुत पी करके भी उतना पानी नहीं पी सकते कि आप अपनी बॉडी को 70% वाटर इंटेक दे सकें। और साथ में उसके साथ एक और चीज जुड़ी है, अगर आप बहुत सारा लिक्विड इंटेक करेंगे, अगर आप बहुत सारा पानी पी करके कोशिश कर रहे हैं कि पानी का कंटेंट बढ़ जाए, तो ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप पानी पिएंगे ज्यादा तो वो पानी बॉडी में रुक नहीं पाएगा। जब आप इसी पानी को फल सब्जियों के द्वारा लेते हैं तो उन फल सब्जियों से बॉडी को मिलता है फाइबर, और वो फाइबर ही वो चीज है जो उस पानी को शरीर में रोक के रख पाता है, वो उसको सोख लेता है स्पॉन्ज की तरह से। जैसे एक स्पॉन्ज का टुकड़ा हो और हम पानी में उसको डालें तो वो पानी गायब हो जाएगा, पानी नहीं दिखेगा, लेकिन पानी स्पॉन्ज में है। ऐसे ही फाइबर आपके शरीर में पानी को रोक के रख पाता है और वो यूज हो पाता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो, अगर आप सिर्फ पानी पीते हैं, लिक्विड इंटेक बढ़ा के रखते हैं, तो क्या होता है?
तो फाइबर की कमी की वजह से वो पानी टिकता नहीं और डायरेक्टली सीधे आपकी किडनीज में जाकर के फिल्टर होकर के शरीर से बाहर चला जाता है। तो इस तरीके से आपका हाइड्रेशन की बजाय डिहाइड्रेशन होने लग जाता है, ज्यादा शरीर से पानी बाहर जा रहा है। तो आपको खाना, क्योंकि ज्यादा खाते हैं आप, तो उस खाने में आपको वाटर कंटेंट बढ़ाना होगा। एक दो नियम और बदल सकते हैं अपनी थाली के साथ। जैसे जब आप खाने बैठते हैं तो 1 कटोरी सब्जी लेते हैं और 2-3 रोटियां खा जाते हैं उसके साथ। इसको चेंज कर दीजिए। अगर आपको 1 रोटी खानी है, 1 चपाती, तो 1 कटोरी सब्जी लगेगी। 2 चपाती खानी है तो 2 कटोरी सब्जी खाइए। 4 रोटियां खानी है तो 4 कटोरी सब्जी खाइए। मुझे मालूम है घर में झगड़ा हो सकता है आपका अपनी वाइफ के साथ, है ना, कि ये क्या हो गया, रोटी अभी रखी हुई है और सब्जी खत्म। दोस्तों, अगर इस तरीके से इसको बदल लेंगे तो पूरा परिवार सुखी हो जाएगा। हॉस्पिटल्स के रजिस्टर में आपका नाम लिखा जाना बंद हो जाएगा। आपके मन में कुछ और भी सवाल चल रहे होंगे, तो फिर ड्राई फ्रूट्स का क्या होगा? होगा ना, खाइए उसे, उसमें फैट होता है, ओमेगा 3 मिलता है बहुत सारे ड्राई फ्रूट से, उसकी जरूरत है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं मेजर पोर्शन की। इस शरीर के बैलेंस को, इस सेहत को बनाए रखने के लिए जो मेजर कंटेंट है वो वाटर है। तो अगर ये छोटा सा प्रिंसिपल आपने फॉलो कर लिया, अपने खाने में हमेशा इस चीज का ख्याल रखा कि 70% वाटर कंटेंट आना चाहिए, और जिससे वाटर कंटेंट आ रहा है वो पार्ट, वो पोर्शन आपकी थाली में बड़ा होना चाहिए, वो ज्यादा होना चाहिए। नहीं करेंगे ऐसा, आधी थाली में चावल लेके बैठेंगे, साथ में 3 रोटियां रखेंगे और 1 कटोरी सब्जी खाएंगे और 1 कटोरी सलाद खाएंगे, तो ये उल्टा हो जाएगा और आप कुछ ही सालों के बाद एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग से एक पेशेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे पता है कि आप स्वस्थ रहते हैं और मस्त रहते हैं, तो बने रहिए, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में अवश्य दें। दोस्तों, हमारे चैनल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, जैसे कि आप हमसे कैसे संपर्क कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन बनवाने के लिए और हमारी राय लेने के लिए अपनी किसी भी दिक्कत परेशानी के बारे में।